तो डॉक्टर साहब हमने जो कंपाउंडिंग इफेक्ट और ग्रेड दोनों साथ साथ यूज किए हैं, उसका यही लॉजिक था कि दोनों साथ चलेंगे तो डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। अगर हम कंपाउंड इफेक्ट की जानकारी हमें नहीं होती, हम विल पावर यूज करते, जबरदस्ती करते, तो हम गिरते। क्योंकि हमें सिस्टमेटिक रास्ता नहीं मिलता उससे। कंपाउंडिंग ने क्या कह दिया कि हमें बता दिया कि जर्नी में 6 महीने चलने हैं आपने, जल्दी नहीं करनी। सबसे अच्छी बात कंपाउंड इफेक्ट ने हमें बताया कि आपने जल्दी नहीं करनी। हमने कितनी बार रिपीट किया कि हमें जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। तो जल्दी नहीं करनी वो चीज हमारे माइंड में आ गई। तो एक चीज हमारे माइंड ने मान ली कि जल्दी नहीं करनी, हमें कोई तावड़ नहीं है, हमने धीरे धीरे चलना है। ठीक है। जब माइंड इस चीज से प्रोग्राम हो जाता है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें धीरे धीरे चलना है, तो माइंड शांत होने लग जाता है। ठीक है ना, कि चीजें धीरे धीरे ही तैयार होगी। तो यहाँ पे इस इफेक्ट को समझने के बाद ये होता है कि हम काफी हद तक हम एक ठीक ठाक अवस्था में पहुंच जाते हैं। अगर हमें हमें ये नहीं पता इस इफेक्ट के बारे में, हम कभी चलते हैं ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम ग्रेटिट्यूड को 10 दिन कर ले या 15 दिन के लिए नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की कंटिन्यू मेडिटेशन करने की। बहुत बार मैंने बहुत चीज करने की कोशिश की, और इतनी बार उसमें गिरा। मतलब 10 दिन किया फिर गिर गए, 20 दिन किया तो भी गिर गए, कई बार जबरदस्ती 3 महीने किया उसके बाद भी गिर गए। क्योंकि वो चीज समझ में नहीं बैठी थी, कहीं ना कहीं उसके साइंस में बहुत बड़ी कमी थी, वो हम कर नहीं पाए। लेकिन जब हमने इस कंसेप्ट को यूज किया ना, तो इसने कंसेप्ट ने हमारे माइंड को कह दिया कि आपको ना चलना है सिर्फ। आप गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी आपने बताया था ना कि एक दिन क्या कि मन नहीं करा करने के लिए। ठीक है। और कभी ऐसा होता है गेट करते हो आप, कोई फीलिंग नहीं आती, है ना। तो हमें लगे कि नेचुरल है, हमें पहले ही पता है कि नेचुरल है भाई, कई बार नहीं होगा। कई बार हम सब कुछ करेंगे नहीं होगा। कई बार हम सब कुछ करेंगे फिर भी नेगेटिव स्टेट में पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हमें ये पहले पता चल जाता है कि ऐसा हो सकता है, तो हमें दिक्कत नहीं आती। अब हमें पता ही ना हो कि चीजें ऐसे भी नहीं ऐसे हो सकती, तो हम क्या करेंगे, हम गिर गए, और गिर के फिर हम बड़े वापिस हो गए, फिर हम चीजों को समझ ही नहीं पाए। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें हम भाई जितना गिरते हैं चलते हैं, गिरते हैं चलते हैं, वो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है कि हाँ। अब देखो, हम एक ही कंसेप्ट को, जो ये एक कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे हमने लगभग 40 क्लासें बना दी, और 40 क्लास लगभग लगभग सेम है। ठीक है। और उसमें एक ही तरह की बात रिपीट हुई है, एक ही तरह की बात रिपीट हुई है। अब देखो कि माइंड क्या समझता है। माइंड आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पे हमें लगातार काम करना पड़ता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है। ठीक, काम करते रहेंगे। जब ये माइंड सही तरीके से ट्रेंड हो जाएगा, तब रिजल्ट आते हैं। ठीक है ना। अब आपको कितना दिन हो गए, 3 महीने 4 महीने हो गए, तो अब आपको रिजल्ट दिखने लगे। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखते। ठीक है ना। जैसे जो वो बताते नहीं कहानी, आपने शुरू में डिस्कस की थी कि एक बच्चा स्कूल में जाता है। ठीक है। तो एक मैडम होती है स्कूल में, वो मैडम बड़ी समझदार होती है। वो बच्चे को कंपाउंड इफेक्ट सिखाना चाहती है। वो क्या करती है, बच्चे को ले जाती है वहां पे ना, जो गार्डन है, गार्डन में छोटे से पौधे लगे होते हैं। कहती है बेटा इसे उखाड़ो। बच्चा, बड़े छोटा बच्चा होता है, उसको पकड़ के उखाड़ देता है। वो 2-3 दिन का प्लांट होता है, उसको निकाल देता है पौधे को। फिर वो कहते हैं थोड़े से बड़े के पास जाती है जो 1-2 महीने का, तो बोले बेटे इसे निकालो। बच्चा थोड़ी कोशिश करता है, वो निकल जाता है। फिर एक बड़ा पेड़ होता है जो 2-4 साल का होता है, बोलो बेटा इसको निकालो। वो कहता है नहीं मैडम मैं नहीं निकाल सकता। तो बोला बेटा कोशिश करो। तो वो क्या करता है, तो वहां से पत्थर वत्थर लगता है, उसकी जड़ें निकालता है, फिर उसको खींचता है। जैसे तैसे करके वो पूरा दिन लगाता है, बड़ी मेहनत, उसको उसको निकाल देता है। फिर अगले दिन मैडम कहती है कि एक पुराना बड़ा पेड़ होता है ऊंचा, बोला बेटा इसको निकालो। बच्चा देखता है उसकी तरफ, इतना ऊंचा पेड़ है, बोला मैडम नहीं ये नहीं कर सकता मैं। तो मैडम उसको समझाती है, बोला देखो बेटा शुरुआत में जब आप थे, एक दिन की प्रैक्टिस थी,
मतलब एक दिन का पौधा था तो आपने उसे उखाड़ दिया, 2 दिन को उखाड़ दिया, फिर ये जब बड़ा होता गया तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। और बोला अभी इतना बड़ा हो गया कि आप इसे नहीं उखाड़ सकते। ठीक है ना, ये कंपाउंड इफेक्ट है। मतलब ये जो आपके अंदर हैबिट है ग्रेटिट्यूड की, ये इतनी गहरी हो जाएगी, इतनी गहरी हो जाएगी, फिर आप इस अच्छी हैबिट को भी नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, आपका अवचेतन मन इतना ट्रेंड हो जाएगा, इतना ट्रेंड हो जाएगा, फिर इसको आप निकाल नहीं सकते अपने जीवन से। ऐसा होता है। ऐसा ही नेगेटिव हैबिट में भी ऐसे होता है। नेगेटिव हैबिट इतनी कंपाउंड हो जाती है, उसे हम निकाल नहीं सकते। फिर उसके लिए हम कुछ तरीके यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब उस इतने बड़े पेड़ को निकालने के लिए जेसीबी की जरूरत पड़ेगी, काफी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। निकल सकती हो, अगर कोई निकालना चाहे तो निकल सकती है। अब नेगेटिव हैबिट है वो भी निकल सकती है, उसमें भी टाइम लगता है ना, तरीका तो है। लेकिन वो आप पे डिपेंड, आप निकालना चाहते ही नहीं। अब आपको मन कहेगा नहीं हमें क्यों निकालनी है, हमें फीलिंग निकालनी थोड़ी है, हमें तो इसको और गहरा करना है, तब फिर गहरा करो। तो ये ऐसे होता है। और कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है, और कंपाउंडिंग हमारे जीवन में बहुत चीजों में काम करता है। अब हम सोचे कि हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करेंगे, पूरे लाइफ में डिसिप्लिन हो, कभी कर नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे कंपाउंडिंग के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक हैबिट डाल ली, जब हमारी हैबिट स्ट्रोंग हो गई, फिर दूसरी हैबिट ले आए, फिर वो स्ट्रोंग हो गई 5-6 महीने में, फिर एक नई हैबिट और ले आए, फिर साल भर में वो स्ट्रोंग हो गई, फिर एक हैबिट और ले आए। ठीक है ना, तो ये कहते हैं कि अगर आप 3 महीने में एक हैबिट, हम कहते हैं 3 महीने 6 महीने में हमने एक हैबिट डाल ली, साल में 2 हैबिट डाल ली, साल में हमने 2 हैबिट ऐसे स्ट्रोंग कर ली जिन पे हमें सोचना नहीं है, अगले साल में 2 और डाल लो। 3 साल में आप 6-7 हैबिट डाल लोगे, बहुत है, जीवन बदल सकता है। ठीक है ना, और वही लाइफ है। हाँ जी विकास जी। हाँ जी सर। ठीक है ना, ऐसे ही चलता है ना, हाँ समझ जी रहे हाँ हो। जी, ऐसे चलता है। कंपाउंडिंग के बारे में बहुत गहराई समझना है, कंपाउंडिंग काम जी कैसे जी। करता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमने जो थ्योरी बताई है ना, ये सब तो जी ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड नहीं होगा ना, कंपाउंड इफेक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो ब्लंडर हो सकता है लाइफ में। जी हाँ, ये थ्योरी जब भी काम करती है जब हम इसे अप्लाई करते हैं जीवन में। अगर हम इसे अप्लाई नहीं कर पाए ना तो सब जीरो हो जाती है। जी जी। हाँ, कंपाउंड इफेक्ट को हमने फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और धीरे धीरे हम इससे मतलब एक अच्छी स्टेट में पहुंच जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। यस सर। और कोई किस्सा शेयर करो भाई विकास। हम्म, कोई किस्सा कोई कहानी शेयर हाँ जी करो, सर। कोई किस्सा कहानी शेयर करो। क्या सर, कहानी सर? हाँ भाई, बिजनेसमैन करूंगा हो सर, आप। कल करूंगा। कल कर रहे हैं। हाँ, कल सर लेक्चर भी है अपना। कल किस पे लेक्चर है। विकास चौहान। ये सर ग्रेजुएट के रिगार्डिंग ही है। ग्रेटुड के रिगार्डिंग क्या टॉपिक क्या रहेगा। टॉपिक सर ये है, ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन सर। विजुअलाइजेशन एंड गोल सेटिंग। यस सर। उसके बाद ठीक है, विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग भाई अच्छी तरह से तैयार कर लेना अपना टॉपिक। ठीक है, कोई मदद हमसे चाहिए तो हाँ जी पूछ ले। सर, टॉपिक कैसे सारा तैयार होगा। तैयार है सर। प्रैक्टिकल नहीं इसमें, प्रैक्टिकल है सर, इसमें तो काफी कुछ है।
प्रैक्टिकल भी है, इसमें कुछ लिखना हो तो लिख के भी तैयार कर सकते हो, अपना पीपीटी या पीडीएफ बनाना हो वो भी कर हाँ सकते जी, हो। हाँ जी। ठीक है ना। जी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। चलो डॉक्टर साहब फिर करें सेशन, और या और कोई क्वेरी हो? मामी जी ने कुछ पूछना हो तो। हाँ जी मामी जी। अच्छा। कोई हाँ क्वेश्चन हो तो। तू बोल। अभी मेरा क्या क्वेश्चन होगा, बड़ी क्लास है, मेरे को समझ नहीं आती बड़ी क्लास की बात। अभी आप तो बड़ी क्लास की पूछ रहे हैं ना, मैं तो अभी एलकेजी में हूँ। नहीं, सवाल आपके कोई भी हो मन में, जैसे सवाल होते हैं ना, कोई भी सवाल हो क्वेश्चन। सवाल तो आपके कुछ भी हो सकते हैं। ये आप जो बात कर रहे हो ना, वो बात थोड़ी समझ से परे है, जैसे गोल अचीव करना फिर विजुअलाइज करना, ये अभी में बात नहीं आती अभी इतने। गोल गोल बताता हूँ मैं क्या अभी तो होता बस है। इतना ही समझ में आता है कि जैसे गोल अचीव करने के बारे में मैं समझाऊँ आपको, जैसे कि एक बच्चे ने साइकिल चलानी सीखनी है। अभी तो मेरे को आपने बताया ना, हाँ। डायरी मेंटेन करनी कैसे, क्या डायरी की शुरुआत से करनी है, अभी तो हाँ, मेरे को वही सीखना सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, डायरी, हाँ वो डायरी मेंटेन, वो फिर संजय बताएगा आपको ना सही तरीके से, ये उस काम में सही एक्सपर्ट है। हाँ। इसको जर्नल, उसे जर्नल बोलते हैं, कल जर्नल। संडे है ना, कल संडे है। और हम्म। जो आप डायरी लिखोगे ना, जो आप डायरी लिखोगे ना, तो उसके साथ ना आप एक चीज देखना, कि वो डायरी आपकी मतलब लाइफ को चेंज करने वाली डायरी होगी, लाइफ चेंजिंग डायरी होगी। लाइफ चेंजिंग डायरी होगी। मतलब आप उसे तीन अभी या तो चार पाँच 6 महीने लिखोगे ना, उसके बाद एक बार मुड़ के देखना वापिस आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज हो हाँ, चुका तभी अब वहीं से शुरुआत करना चाह रही हूँ मैं। अभी इतना मतलब एकदम से वहां स्टेप पर रखूंगी तो फिर पीछे वाली बात समझ में नहीं आएंगी। है। ना ना, सही है, आप सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप सही समझ रहे हो बिल्कुल। डॉक्टर साहब इनको ना, एक तो डायरी लिखना सिखा दोगे आप, ठीक है जी। एक जैसे कि हेल्थ का कोई गोल बनवा दिया आपने, ठीक है जी, हेल्थ का गोल बनवा दो। और जो है वो तो हो ही, ग्रेटिट्यूड तो हो ही गया साथ में, ठीक है। या इनका कोई मनी का गोल हो, या ऐसा कोई गोल हो वो बनवा दो, ठीक है जी। एक्सरसाइज ये जो करते हैं उसमें हेल्थ गोल में वो आ जाएगा। और एक फैमिली वाला रिलेशनशिप डेवलपमेंट पे ड्राइव, ठीक है ना। तो ये चीज आप इनको बता दो, फिर ये उस पर विजुअलाइजेशन वर्क करने लग जाएंगे। जैसे आप बताओगे ना, फिर वो ग्रुप में ये शेयर करते रहेंगे, भाई ऐसे है, इनको कॉपी पेस्ट करना सिखा दोगे आप, तो इनको तारीख बदलनी होगी और डे बदलना है, और कितने मिनट किया, बस ये अपना दिखा दिया आप कि भाई आपने शुरू में किया था तो एक एक दिन ऐसे, एक दिन कैसे किया था, वो सब चीजें आप इनको सिखा सकते हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप, भाई जैसे कि आप चले हैं तो ये 1 महीने में सही सीख जाएंगे, ठीक है। एक ऐसा महीने में करो। सही सीखे। हाँ, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये हमने चीजों को सिंपल बना दिया है ना, उसमें वो रिस्क, वो खेल ही नहीं है कि बस ये समझ नहीं पा रहे, तो ये आराम से समझ जाएंगे उसे। और फिर भी कभी इनको लगता है कि दिक्कत आ रही है, तो हम अपना जो एक वो कोर्स शुरू करेंगे ना, जो 1 जून से शुरू करेंगे, 30 जून का, वो पूरा का पूरा ग्रेटरूट बेस होगा। ग्रेटरूट बेस होगा, लेकिन उसमें भी जैसे कि कोरेंट सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे, कभी क्वांटम के बारे में, क्योंकि छोटा टॉपिक है ना ये, 10 मिनट का रख लिया, ठीक है। इस तरह से उसको आप व्यू करेंगे, तो वो ऐसे कर लेंगे। और बुक आपने फिर मंगवाई रखी है ना, इनको बुक और दिलवा देना यार, ठीक है। ताकि ये बुक पढ़ लेंगे ना, तो इस बुक को पढ़ने के बाद इनकी चीजें क्लियर बहुत हो जाएगी। मैच जादू। हाँ, वही बुक,
अच्छी बुक है, वो सिंपल लैंग्वेज में है, उससे आसान लैंग्वेज शायद कुछ हो भी नहीं सकती। बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा, ठीक है राज, है कल ना। करता हूँ मैं बात, अच्छा एक बार हाँ, कट कल कर। करो आप इनको फिर ना। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, है? ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ओ, ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। ठीक है, थैंक यू।